ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। कंफर्म करें? हाँ, ठीक है सत्य। ठीक है, हम लोग आते रहेंगे। ठीक है, कल वाला क्वेश्चन बस कीर्ति का आया है, बाकी लोगों का तो आया नहीं कुछ मेरा। बाकी आप लोग ट्राई नहीं किए। हेलो। हाँ, थोड़ा लाउड बोलिए। हेलो सर, मैं वरद। हाँ वरद बोलिए। सर, मेरे को जो आपने कल क्वेश्चन दिए थे हाँ हाँ। उसमें सर थोड़ी मेरा नेटवर्क इशू था तो मैं समझ नहीं पाया ढंग से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर मेरे को सबनेटिंग तक तो मेरे को समझ आ गया था कि होस्ट कितनी निकालनी है, कैसे क्या करना हाँ है। हाँ। उसके बाद एक बार सर नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा 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 अच्छा। एक बार आप एक क्वेश्चन समझा दीजिए, बाकी मैं खुद कर लूँगा। ओके ओके, ठीक है। जैसे आपने देखा वीडियो? हाँ सर, देख रही थी सर। उसमें देखिए एक वीडियो एड्रेसिंग वाला था, शायद टॉपिक वहां से शुरू हुआ था। तो मैं स्टार्टिंग से पूरा देख रही थी। तो आधा ही मतलब मैंने देखा उसको, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही देख रही थी पूरा। ओके ओके। तो अभी तक तो क्लास तक पहुँचे होंगे। ठीक है। ठीक है, कल वाला जो क्वेश्चन है हम लोग CIDR का जो क्वेश्चन था, नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। और आप लोगों को एक उसका VLSM का क्वेश्चन दिए थे, उस पे लग रहा है उसको किसी ने ट्राई नहीं किया। ठीक है सर, थोड़ा सा आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए आप। धीरे धीरे जैसे लेक्चर्स होते जाएंगे, सिलेबस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन था, आपका कीर्ति क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। बाकी में थोड़ा सा आपने कुछ मिस्टेक किया हुआ है, देख लीजिएगा क्या मिस्टेक किया हुआ है आपने। 172.16.189 करके है ना? 80 नहीं तो क्या था, 129 था ना? 29। सर 189 के बाद 163 था। ये 189 के बाद 163 था है ना? 63 CIDR 18। स्लैश 18 बोलते हैं, CIDR 18 बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ये क्वेश्चन था, इसमें सबका नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी निकालना था। सिंपल सा। तो 3 तरीका है, कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपने इससे पहले आप इससे क्या निकालिए, इससे सबनेट मास्क निकाल दीजिए। तो 8 8 और 2 नेटवर्क बिट है, और बाकी सारे यही है ना? तो आपका 255 और 2 बिट्स जो आपने दिया है होस्ट का नेटवर्क को, तो सबनेटिंग हुआ है यहाँ पे। तो सबनेटिंग यानी सबनेटिंग नहीं बोलेंगे, CIDR वैल्यू तो आपका 16-18 बिट है, तो ये 192 हो जाएगा और डॉट जीरो हो जाएगा। तो इसका ये सबनेट मार्क्स आ गया यहाँ से। तो सबनेट मार्क्स जब आया तो आप देखेंगे कि ये ऑक्टेट बिल्कुल फुल है और ये भी फुल है, तो यहाँ पे आपको फिक्स रखना है। यानी ये 2 बिट्स को, 2 ऑक्टेट को आपने फिक्स रखना। चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? हाँ, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं आपके? ये आपके चेंजेस थर्ड ऑक्टेट में हो रहे हैं। ठीक है, तो जब बिट चेंजेस थर्ड ऑक्टेट में हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आपने निकाला तो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आपने क्या निकाल लेना है, सिंपल सा मेथड देखेंगे तो डिफरेंस निकाल लेना है। तो डिफरेंस 2 बिट्स आएगा तो 64 वाला इसे डायरेक्ट लिख लेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 64 का। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड मेथड या इससे लगा देंगे 64 का, या क्या करेंगे 172 पहला मेथड जो हम लोग ने यूज किया था, जिसमें बिट चेंज हो रहा है उसको और उसके सारे बाद वाले को क्या करना है, ज़ीरो कर देना है। तो पहला आपको फर्स्ट नेटवर्क मिल जाएगा। अब डिफरेंस किस में ऐड होगा, यानी जहाँ बिट चेंजेज हो रहे हैं, थर्ड ऑक्टेट में बिट चेंजेज हो रहे हैं तो आपका डिफरेंस ऐड होते जाएगा। तो 172.60.64.0 आपका सेकंड, फिर आप आ जाएंगे 172.60.128.0 आपका थर्ड नेटवर्क आ जाएगा। फिर आ जाएंगे आप 172.60.192.0 आपका फोर्थ नेटवर्क आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आपने क्या करना है, सारे नेटवर्क निकाल देना है। अब आप देखेंगे जो ये पर्टिकुलर आईपी है ये किस नेटवर्क में लाई करेगा, ये देखना है आपको। तो यहाँ तक तो फिक्स है, ये तो आपको दोनों फिक्स है, सब में फिक्स है, ठीक है। आपने देखना कहाँ है, यहाँ से देखना है 189 कहाँ लाई कर रहा है। तो 189 इससे तो बड़ा है, इसमें तो लाई नहीं करेगा, इससे भी बड़ा है, इसमें भी नहीं करेगा, और 189 इससे छोटा है, लास्ट वाले से छोटा है तो इसमें भी लाई नहीं करेगा, और इससे बड़ा है और इससे छोटा है। यानी आप देखेंगे तो ये नंबर इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। तो जब इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा तो ये जो आपका हो जाएगा, ये 128 वाला, ये जो आपका हो जाएगा ये इसके लिए नेटवर्क आईपी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये अब नेटवर्क हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसका ब्रॉडकास्ट, इस नेटवर्क की सबसे लास्ट आईपी इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। तो लास्ट आईपी कैसे निकालते हैं, 172.60.128.0 ये कहाँ तक जाएगा आपका, डॉट वन पहला, डॉट टू दूसरा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 255 तक, तब तक 128 आपका रहेगा ही रहेगा। जैसे ही ये ज़ीरो होगा आपका 129 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे साइकिल चलते रहेंगे 130, 131, 32, 33 ऐसे करते करते आपका कहाँ तक जाएगा, ये 255 तक जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा 191 से एक पहले तक, यानी 192 से एक पहले, यानी 191 और 16.172। तो आपने ब्रॉडकास्ट थोड़ा सा कहती आप देख लीजिएगा आप। हाँ सर मैं समझ गई, लास्ट वाला जो है 255 होना तो था ये वो। आपका जीरो आ गया, तो ये आपका सही। तो ये आपका क्या हो गया, ये नेटवर्क आईपी हो गया इसके लिए, और ये ब्रॉडकास्ट आईपी। तो ये ब्रॉडकास्ट आईपी, ये नेटवर्क आईपी, ठीक है। भरत समझ में आया? यस सर, आ गया समझ में। हाँ, CIDR से हम सीधे क्या करेंगे, सिंपल सा एक फंडा रखेंगे, CIDR से सीधे हम सबनेट मास्क निकाल लेंगे। सबनेट मास्क हमको मिल जाएगा तो सबनेट का साइज मिल जाएगा, और जैसे ही सबनेट का साइज मिल जाएगा तो हम देख लेंगे कि हमारे बिट चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना ऐड करते जाएंगे। सर इसमें जो आपने क्लास में अपने एंड ऑपरेशन के बारे में पढ़ाया था, किसमें? क्लासेस जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें आपने एंड ऑपरेशन का एक तरीका मेथड हाँ बताया हाँ हाँ, था। उससे भी देख लेते हैं, उससे भी देख लें। हाँ सर, एक बार उससे भी बता हाँ दीजिए। हाँ हाँ, उससे भी देख। चलिए ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया, है ना। सेकंड मेथड जो हम सेकंड और थर्ड दोनों देख लेते हैं। तो सेकंड जो हम बोले थे, ये तो आप ये सबको समझ में आ गया ना, ये वाला मेथड से तो सिंपल है, सबसे थोड़ा लेंदी है लेकिन सबसे सिंपल है। किसी को इसमें डाउट? ठीक है, डाउट होगा बता दीजिएगा। ये तो सबसे सिंपल वाला है। अब इसका एक डिविजिबल मेथड्स आता है जो हम खुद, आपको डिविजिबल मेथड वाला आपको कहीं मिलेगा नहीं नेट पे, वो खुद हमने खुद उसको वो किया है। खैर देखते हैं, ये आपका 64 डिफरेंट आ गया, डिफरेंस कितना 64 का, 64 का आ गया। आपने क्या करना है, इस ऑक्टेट में आपको चेंज, क्योंकि इसमें तो चेंज कर नहीं सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, आपको इसी में बिट चेंजेज है तो इसी में आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा इसको क्या करेंगे, ये इससे
डिवाइड करेंगे, तो 189 को डिवाइड करेंगे किससे? 64 से। तो लगभग 6 कितने बार में जाएगा? 1 मिनट डिवाइड कर ही लेते हैं सीधे कैलकुलेटर में। 189 डिवाइड बाई 64, तो आपका 2 टाइम जा रहा है, ठीक है। 64 इंटू 2 128 करेंगे, ठीक है। माइनस 189 करेंगे तो 61 आएगा, ठीक है, सॉरी 61, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या मिल गया? ये आपका यही हो जाता है आपका नेटवर्क, यानी नेटवर्क का जो नंबरिंग रहेगा यहाँ पे 128 या 189 में से 61 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 821, तो 128। तो यहाँ की जो नेटवर्क की वैल्यू आएगी क्या आएगी? 128, 172.16.128, और लास्ट वाला क्या करना है आपको? 0 कर देना। तो ये तो इससे डिविजिबल वाला इससे मिल गया। सबनेट का साइज क्या हुआ? आपका 64 आ गया। हम क्या बोले थे? नेटवर्क में आप ऐड कर दीजिए 63, क्योंकि आपका नेटवर्क एक मिल गया। 63 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 1 होगा, और 0 की वैल्यू कितने तक जाएगी? 255 तक। 16 आ गया 172। ये आपको क्या मिल गया? ब्रॉडकास्ट। ये नेटवर्क आईपी मिल गया, और ये क्या मिल गया? ब्रॉडकास्ट। या इसमें 64 ऐड करके, 128 में 64 ऐड करके नेक्स्ट वाला नेटवर्क निकाल लीजिए 192.0, और नेक्स्ट वाले नेटवर्क के जस्ट एक पहले वाला यानी 255.191, और बाकी ये दोनों तो फिक्स हैं तो फिक्स ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, और आप सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन जो सबसे एक्यूरेट होता है और कंप्यूटर वैसे ही कैलकुलेट करता है, हमारा क्या है वो? एंड ऑपरेशन करके। तो एंड ऑपरेशन आपको हम बता दिए थे वहाँ पे, फिर एक बार और देख लीजिएगा कि अगर 2 नंबर में आप एंड ऑपरेशन कराते हैं, अगर दोनों नंबर की वैल्यू 1 होती है तभी आपका रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। ये एंड ऑपरेशन का है। इन दोनों के बीच में वन एंड ऑपरेशन कराएंगे, एंड ऑपरेशन। अगर ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 1 है तो ये आपके 0 हो जाएंगे। अगर ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 0 है तो भी 0 हो जाएगा। अगर दोनों 0 है तो भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी में जब एंड ऑपरेशन कराएंगे तो रिजल्ट आपका यही आएगा। तो ये वाला रिजल्ट आप ध्यान में रखिएगा, ये लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस सबनेट मास्क को भी और इस आईपी को भी, दोनों को क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इस CIDR से ये सबनेट निकाल लिया और ये आईपी है। तो अब देखिए हम क्या कहते हैं, 255 में किसी भी नंबर से एंड ऑपरेशन कराएंगे तो वही नंबर आ जाता है। ये उस दिन भी बताए थे, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, इन्हीं दोनों नंबर में हम देख लीजिए रिजल्ट। 255 का क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। 1922 का क्या होता है? 2 0 और बाकी सारे 2 1, बाकी सारे 0 होते हैं। तो यही दोनों 1 होंगे और ये बाकी सारे 0 हैं, तो 0 हो जाएंगे, वैल्यू कितना आया? 192। तो 255 में किसी भी नंबर का जो एंड ऑपरेशन कराते हैं तो वही नंबर रिजल्ट में आ जाता है। ये याद रखिएगा, आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए, आप सिर्फ इन दोनों को बाइनरी कन्वर्ट कर लेना है। बाइनरी कन्वर्जन किसको किसको? 189 को और 192 को। तो 189 को और 192 को कन्वर्जन करेंगे तो कितना आएगा? आता है ना आप लोगों को कन्वर्ट करना? वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, 128, 64, 32, 16, फिर कितना आ जाएगा? 8 4 2 1, ठीक है।
तो अब देखेंगे 89 जो है आपका 189 किन किन नंबर को मिला करके बना है, ठीक है। तो 189 में आपका 128 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आया। अब देखेंगे कौन सा, यानी आपका क्या है ये 128 64 32 16 8 4 2 1 यही है। तो 181 में 1 है, ठीक है, हो गया। अब देखिए 61 है तो 64 है, होगा नहीं होगा क्योंकि ये 64 बड़ा है। 61 में 32 ज़रूर होगा, तो क्या करेंगे आप 32 लिखेंगे और माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 होगा, यही होगा ना 2। तो आपका क्या है 32 भी है, तो 32 लिख दीजिए। फिर आप आ जाइए, देखिए 16 है तो है, 16 तो होगा ही, तो 29 में 16 माइनस कीजिए तो क्या बचेगा आपका 3 और 1, यानी 6 ही है, ये भी 1 है। फिर आप देखिए 8 होगा, हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि 8 कर दीजिए, 5 बचेगा और 8 को 1 कर दीजिए। 5 में 4 है, बिल्कुल होगा, 1 बचेगा, तो यानी आपका 4 1 होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि 1 है तो लास्ट वाला 1 है, ये 0 और ये 2, यही होगा। आ रहा है ना समझ में। 192 में क्या क्या होता है, आप हमेशा हम लोग करते आ रहे हैं, इन दोनों को मिला करके 192 हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। तो आपने जीरो बाकी सबको ज़ीरो कर देना है। अब इनमें एंड ऑपरेशन करवाइए, एंड ऑपरेशन करवाएंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 और 0, यानी क्या हो जाएगा ये भी 0, 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 1 1 का 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 128। आया समझ में। तो यहाँ इसकी क्या कर देंगे आप 128 हो जाएगा, और ये 0 है तो 0 में किसी भी नंबर का एंड ऑपरेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। और ये दोनों सेम, क्योंकि 255 में किसी भी नंबर का कराते हैं तो वही नंबर क्या आता है आपका सेम आ जाता है। तो 16 और 172, तो ये आईपी आ गई, यही आपका क्या है नेटवर्क। समझ में आया वरद। ये सर आ गया। हाँ, तो आप अब ये नेटवर्क मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको सबनेट मिल ही गया है, सबनेट का साइज 64। इसमें या तो क्या करेंगे, या तो तुरंत 64 ऐड करेंगे तो 192.0 नेक्स्ट नेटवर्क आ जाएगा, और उसके जस्ट एक पहले जो निकालेंगे 255 और .191 ये इसका ब्रॉडकास्ट हो जाएगा बिल्कुल फास्ट। 2 से 3 मिनट में आप एक क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, सबको समझ में आपको आया कितनी समझ में, यसी आपको। हाँ जी सर, मैंने बस वही गलती करी थी कि 255 नहीं लिखा था, उधर 0 कर दिया था। हाँ सर, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा एक बार और वीडियो देखना नेक्स्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं तो और वो भी और अच्छे से, और नेक्स्ट वाला तो और अच्छे से आ जाएगा। इसमें अगर थोड़ा सा समझ में आया तो सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। सत्य आप नहीं कर रहे हैं क्या, टाइम नहीं है। सर कल नहीं था ना, मैं कल क्लास नहीं ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, कल। तो ये तो समझ में आ रहा है सर, ये कंसेप्ट तो समझ में हाँ आ हाँ, रहा है। कल सीआईडीआर क्या है वीडियो देख लीजिएगा, कल वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, सीआईडीआर पढ़ाए थे, क्वेश्चन इंटरव्यू के उसी से आते हैं। अगर ठीक है कोई भी डाउट होगा फिर से क्लास ले लेंगे उसका स्पेशल, कुछ ठीक भी है। मिस मत कीजिए आप लोग। देखिए 198.165.159.103/15 का ये आया था। इसका हमने पूछा था नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था। सर हाँ सर मुझे सबनेट कैसे निकलता है, वो अच्छा मुझे प्रॉब्लम अच्छा, हो रही है। ठीक है, सबनेट्स कैसे निकलता है बिल्कुल, हाँ उसको सॉल्व करते हैं आपकी प्रॉब्लम को। देखिए ये जो हम बोले थे, ये जो स्लैश में जो वैल्यू देते हैं ना, ये वाली
ये वाला वीडियो जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये जो वैल्यू रहता है ये हाँ सर। नंबर ऑफ नेटवर्क बिट रहता है। आपको पता है ना हाँ सर, IPv4 जो होता है वो बताया सर, जैसे कि जितना नेटवर्क रहता है वो ये 32 से माइनस कर देते हैं। एग्जैक्टली। देखिए नेटवर्क बिट और होस्ट बिट मिलकर बना होता है और दोनों हाँ की सर। वैल्यू 32 होता है। तो हाँ ये सर। जो स्लैश में जो वैल्यू रहता है वो नेटवर्क बिट रहता है यानी 1 रहता है। वन नंबर रहता है। नंबर ऑफ वंस। तो यहाँ देखिए 15 वंस है। तो आपने क्या करना है 8 के सेगमेंट में, ये 8 के सेगमेंट में आपने 15 वंस को लिख देना है। तो एक लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया आपने। अब हाँ आपके सर। पास कितना बचा 7 1 बचा। तो हाँ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और हाँ 7 1 और एक जीरो मिला देंगे तो ये ऑक्टेट आपका पूरा हो जाएगा। हो हाँ गया। सर। और बाकी सारे जीरो जीरो हो जाएंगे। ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, हो गया। हाँ ये हाँ सर। 15 1 हो गए। और जब 32 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 7 और ये 1, 17 जीरो हो जाएंगे। और इन सारे बिट्स को 8 के सेगमेंट में लिख देना है। तो कॉन्टिन्यूस आपके एन क्या जाते हैं कॉन्टिन्यूस, हम बोले 1 जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट कॉन्टिन्यूस रहेगा। और आपका जीरो जो रहेगा राइट टू लेफ्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा। इस बीच में 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 आएगा तो कॉन्टिन्यूस और जीरो होगा तो कॉन्टिन्यूस जीरो होगा। ठीक है। तो ये ठीक है। आपने क्या किया ये 15/15 है तो ये 15 वंस लिख दिया और उनको क्या किया आपने 8 बिट के सेगमेंट्स में डिवाइड बांट दिया। ठीक है। और ये हाँ बाकी जो सर। जीरो से कंप्लीट अब आपका 32 बिट सबको मिला करके हुआ। हम्म। अब इस बाइनरी को हम क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आठों बिट आपके 1 होते हैं तो वैल्यू क्या आती है 255। 255। ठीक है। क्योंकि हम्म। आप सारे वैल्यू को जोड़ेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 128, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 64, इसकी 32, इसकी 16, इसकी 8, इसकी 4, इसकी 2, इसकी 1। यानी 128 64 32 16 8 4 2 1 सारे को जब जोड़ेंगे ना तो ये जो वैल्यू आती है 255 आती है। तो ये हमारा हो गया क्या सारे वंस हैं 255 हो गया। यहाँ देखिए केवल 7 वंस है बाकी आपके यानी ये नहीं है। तो यहाँ तक क्या होगा 255 माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 254 और आया। ये क्या करेंगे ये सारे जीरो हैं तो जीरो हो जाएंगे, ये भी सारे जीरो हैं तो जीरो ये हो तो। जाएंगे। अब आपके सबनेट मास्क निकल गए। हाँ सबनेट मास्क निकालना आ गया आपको। हाँ सर, आ गया। हाँ, तो निकल गए। अब यहाँ जैसे ही आपके सबनेट मास्क निकले तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे सबनेट की साइज कैसे निकालेंगे। देखिए बिट चेंजेस जिस ऑक्टेट में हो रहे हैं उसी ऑक्टेट को क्या करेंगे आप 256 में से माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा वैल्यू 2 आ जाएगा। यानी जो डिफरेंट होगा नेटवर्क का 2 के डिफरेंस में होगा। 56 से कैसे मैच करेंगे सर? हाँ, इसमें देखिए ये जो ऑक्टेट आते हैं, ये जो हाँ। वैल्यू आते हैं जीरो लाई कहाँ करता है 0 से 1 2 3 यानी मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 255। 55। यानी 8 बिट है तो मिनिमम क्या लिख सकते हैं 8 बिट को क्या आप 0 8 टाइम्स 0 लिख सकते हैं हाँ या मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं 8 टाइम 1 लिख सकते हैं। हाँ। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 255। तो ये जो ऑक्टेट की वैल्यू है 0 से 255 तक लाई करता है। यानी 0 से कम नहीं होगा और 255 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इन हम्म। सारे नंबर्स को आप जोड़ेंगे तो इसका साइज टोटल नंबर क्या होगा 256। 0 से स्टार्ट है ना 1 से हाँ स्टार्ट हाँ। करता है 255 तक तो 255 होता टोटल। और यहाँ 0 भी है तो एक नंबर और जुड़ा हुआ है तो टोटल 256 है। 6। ठीक है। तो इसी यानी इसी नंबर से आपके साइज बनते हैं। तो या क्या होता है जो नंबर्स आते हैं उसको उसमें से 256
256 से वो नंबर्स माइनस कर देते हैं। तो जो हम्म सबनेट आते हैं, जो आपके डिवाइड हो करके आप बड़े एक वैल्यू में, जैसे मान लीजिए 256 में से आप डिवाइड करते हैं 128 का 2 बना देते हैं सबनेट, फिर इसको भी डिवाइड करते हैं 64 64। तो ऐसे क्या करते हैं, इन सारे को डिवाइड करते जाएंगे, और सारे डिवाइड जो होंगे 2 के पावर में ही होंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है 2 की पावर कितनी है, 8 बिट का है, तो 2 की पावर 8 करेंगे तो 256, टोटल नंबर आपके 256 ही तो होंगे 2 के पावर में है हम्म तो। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो एक कम कर देंगे तो 2 की पावर 7 हो जाएगा, उससे एक कम करेंगे 2 की पावर 6 हो जाएगा। ये सारा हमने देख लिया हुआ है, ये वैल्यू निकाल करके कितना आता है 256 128 64, ये सारे हम्म हम क्या करेंगे, ये हमको क्या मिल जाएगा, साइज मिल जाएगा उस सबनेट का। ठीक है, उस सबनेट का साइज मिल जाएगा। जब सबनेट की साइज मिल जाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि कितने नेटवर्क्स बनेंगे उस पेरेंट नेटवर्क में, आईपी पे। ठीक है, हम्म तो हम वहां से क्या करेंगे, इसका अब टोटल आईपी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमको क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया। और हम आपको क्या बताए थे, सिंपल वाला, कि आपने क्या करना है, जिस ऑक्टेट में आपके वैल्यू चेंज हो रहे हैं उसको, और उसके बाद के सारे ऑक्टेट को आपने क्या कर देना है, जीरो कर देना है। ठीक है, हम्म तो यानी आप ये वैल्यू फुल है तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, तो 198 लिखना है, और इसमें चेंज हो रहे हैं ना, तो इसको और इसके बाद के सारे को क्या करना है आपने, जीरो। 0 तो ये निकल जाएगा पेरेंट्स नेटवर्क, यानी फर्स्ट नेटवर्क। अब जो डिफरेंट आया है 2 का, तो 2 का कहाँ डिफरेंट ऐड होगा, जिसमें बिट आपके चेंजेज हो रहे हैं। तो सेकेंड ऑक्टेट में बिट चेंज हो रहा है तो सेकेंड में ही ऐड होगा। तो ये 192 थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं, 192.2.0.0, ये क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड नेटवर्क हो जाएगा। सर ये 198 है ना? हाँ 198, सॉरी हाँ ये गलत लिख दिया, 198। ठीक है, हम्म तो ये हो जाएगा क्योंकि ये चेंज। सर 164 में आएगा। हाँ, तो आपने ऐसे करते जाना है, बहुत ज़्यादा 2 का डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा होगा। आपको क्या करना है, सिंपल देखिए, सिंपल ये इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये तो देखिए 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये अपने में एक खुद नेटवर्क होगा, क्या जाएंगे यहाँ ऐसे जाएंगे, और 198.168 आएगा, और बाद के सारे वाले क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। 0 तो इसकी नेटवर्क आईपी क्या मिल गई है आपको, ये मिल गया। और इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 170 होगा, .0.0 यही होगा ना। सर ये नीचे 2 के बाद जो 198.2 के बाद जो दूसरी आईपी कैसे निकली है? कौन सी, ये वाली, नीचे वाली सर, नीचे वाली ये इसमें 19 ये 168 वाली। ये वाले, हाँ इसमें सर। 2 ऐड करते जाएंगे ना, .4 आएगा, .6 आएगा, ऐसे करते करते एक नंबर आएगा। यानी हाँ टोटल टोटल कितने नेटवर्क बनेंगे, 2 की पावर 7, तो कितना हो जाएगा, 128 नेटवर्क बनेंगे। तो 2 0 2 4 6 8 10 12, ऐसे करते 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 पूरा नेटवर्क बनेंगे। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं ना, देखिए अच्छा। आप खुद देख लीजिए। ये देखिए यहाँ 198 है, और .0.0.0 ये हुआ। फिर क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, .2 .4 .6 .8 .10, ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि .168 भी आएगा, .170 भी आएगा, 172, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक 254 तक। यानी ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 254 लास्ट। ओके सर। ठीक है, तो देखिए ये नेटवर्क आपको मिल गया। जस्ट इसका नेक्स्ट नेटवर्क निकाल लीजिए, ये निकल गया। और इस नेटवर्क के जस्ट पहले, इससे पहले वाली आईपी निकाल लीजिए। तो इससे पहले वाली आईपी क्या होगी, 0255 हो जाएगा, और ये 0255 हो जाएगा, और ये 169। 169, और ये 198 आपका चेंज नहीं होंगे। तो इस आईपी का नेटवर्क क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं,
इस आईपी का नेटवर्क 198.168.0.0, ये तो हो जाएगा नेटवर्क 198 1 कितना 169.255.255, ये क्या हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। ठीक है, चेक कर लीजिए, इस आईपी के जस्ट बाद वाली आईपी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 170, जो कि आपका नेक्स्ट नेटवर्क हो जाएगा, क्योंकि ये आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये चेंज होगा नेक्स्ट नेटवर्क, यानी आपकी यही हो जाएगी। तो ये नेटवर्क आईपी हो जाएगा और ये ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है, बाकी और लोगों को आ रहा है कुछ समझ में? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, अब देखिए इसको बाइनरी से भी फटाक दे कर देते हैं। तो बाइनरी से अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या आ गया 198.168.159.103, यही था। अब इसका ये बाइनरी आ गया आपका, तो देखिए ये 255 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये 255 इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 254, और ये डॉट बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अब इन दोनों में एंड ऑपरेशन करवा लीजिए, तो ये दोनों यानी 255 में किसी भी नंबर का एंड ऑपरेशन कराएंगे तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है। तो ये इसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, है ना। अब आपके पास इस ये भी तो आपके सारे 0 आ जाएंगे, इसमें 0 से एंड, किसी भी नंबर में 0 से एंड करवाते हैं तो वैल्यू 0 आ जाती है। अब आपके पास बचे यही दो नंबर, तो इन दोनों नंबर्स को क्या कीजिए 128 128 हो गया, 128 64 32 60, फिर क्या हो जाएगा 8, फिर 4 2 1। हम अभी लिख दे रहे हैं, थोड़ा कुछ टाइम के बाद आप लोग वो कर लीजिएगा अपने तरफ से। तो 168 का कीजिए तो क्या हो जाएगा 168 में, फटाफट बताइए। ये तो 1 रहना ही रहना है। 168 में से 128 माइनस करेंगे तो 0, और ये क्या हो जाएगा 4 4। तो ये तो रहना ही रहना है, ये नहीं रहना है क्योंकि 40 आ गया। ये 32 रहना है, तो 32 अगर माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो ये क्या हो सर ये 64 जीरो हो जाएगा, 64 नहीं आएगा। 64, सॉरी, हाँ 64 0, 64, हाँ एग्जैक्टली 6, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 16 भी 0, अब फिर ये भी 0, ये 1 हो जाएंगे और बाकी 8 पे सारे 1। 0 हो जाएंगे, यही होगा। और यस सर। ये इसका तो निकला हुआ है यहाँ पे, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 और ये भी, और ये 0। सेम ही आएगा सर, हाँ सेम ही आएगा सर। हाँ, नहीं नहीं, देखिए तो क्या हो जाएगा इसका, आपने किसने निकाला 254 का, तो देखिए ये 1 आ जाएगा, और ये आपके 0, ये 0 ये 1 और ये 0 और ये 1, 1। ये 0 0 0। ठीक है, अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 128 प्लस 32, देखिएगा और इसकी क्या आ जाएगी प्लस 8 तो कितना आ जाएगा 168। तो 160 आया आंसर 40, यस और ये आ गया 168। 168 हमारा उससे भी निकला था और 168 हमारा इससे भी निकल गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे। मुझे तो सबसे ज़्यादा आसान यही लगता है, क्योंकि बाइनरी कन्वर्जन आता है। तो जिसको बाइनरी कन्वर्जन आएगा उसके लिए सबसे आसान ये होगा। और जैसे ही ये मिल गया, आपको क्या हो गया, आपको पता चल गया यहाँ से सबनेट साइज 2, तुरंत इसमें क्या कीजिए 2 ऐड कीजिए, और ये आपका क्या आ जाएगा 170.0.0 और 198। ये इसका नेक्स्ट नेटवर्क आ गया, और इसका क्या कीजिए तुरंत इसका पहले वाली आईपी निकाल लीजिए, और ये क्या हो जाएगा 169 192। तो ये हो जाएगा नेटवर्क और ये हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। ये था दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है ना।
इसमें कोई डाउट? यस सर। नो ओके, सर। अब इसमें थर्ड वाला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इसलिए करा रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे, रेफरेंस रहेगा, आप खुद से भी देखते रहेंगे। तो आपके पास ये सारे कॉपी में आप रेफरेंस के लिए लिख लेंगे, एक दो क्वेश्चन कम से कम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, 192.168.179.105/12 यही था। अब देखिए ऐसे 12 आया, अब तो आप सबनेट मास्क निकाल लेंगे इससे। बताइए आप इसका सबनेट मास्क क्या होगा? सर 255.240.0.0 255.2.0.0 40। ठीक है। कैसे आया? क्योंकि देखिए 8 और 4 1 है, पहला 1 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और इसमें हाँ 4 बचे, 1 2 3 4, और बाकी अब सारे आपने 12 में 1 लिख दिया, और बाकी 32 बिट को पूरा कर दीजिए 0 से, तो 4 5 6 7 8 ये सारे आपके 0 रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 255, इसकी वैल्यू क्या हो गई 240, 240 ये 0, ये 0 हो 0 जाएगा, ये भी 0, तो आपका सबनेट मास्क निकल गया। ठीक है, तो जैसे ही सबनेट मास्क निकला वैसे ही आपके डिफरेंस निकल गए। डिफरेंस क्या हो गया 256 में से 16। 240 जीरो करेंगे तो माइनस आपका 16 3 16 आ जाएगा। या ये लास्ट बिट पे जो वैल्यू आएगी इसको लिख दीजिए, ये 16 आता है तो डायरेक्ट 16 ही आ जाएगा। आपको बहुत सारे तरीके अब पता होगा, तो आपको जो इसी ईज़ी लगे वो कर लें। आपका डिफरेंस निकल गया, ठीक है? जैसे ही डिफरेंस निकला तो हम क्या बोले, बिट चेंजेज हो रहे हैं सेकेंड ऑक्टेट में, तो आपने क्या करना है 192 और से लेकर के इसको और इसके सारे बाद वाले को क्या करना है आपने 0 कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नेटवर्क निकल जाएगा। फर्स्ट नेटवर्क निकला, अब आप इसमें अब आपका डिफरेंस किस में ऐड होगा सेकेंड ऑक्टेट में, तो यहाँ से आप क्या करना है 16 जोड़ते चले जाइए, 16 का टेबल आपका आ जाएगा। ठीक है, सारे जोड़ते जाएंगे तो एक टाइम में कहाँ आ जाएगा, आपने कहाँ तक जाएगा ये 16 का 16 सर 160 है, 160। 160 आएगा, 16 10 जा वहाँ आएगा 160, और फिर 176। 176 आएगा नेक्स्ट वाला, ये 0 ये 0, और ये क्या हो जाएगा ये भी 0 और ये भी 0, तो ये क्या हो जाएगा 192, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके यहाँ से सीधे सीधे आपको पता चल जा रहा है ये नेटवर्क हो गए। और इसके जस्ट एक पहले वाला 255.255.175.192 ये क्या हो गए आपके, सिंपल सा निकल गया आपका नेटवर्क इसका और ब्रॉडकास्ट इसका, ये हो गया। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और अब क्या कर रहे हैं तुरंत उससे देख लीजिए, किससे, बाइनरी से देखेंगे 192.168.179.105। ठीक है, बाइनरी ये निकला हुआ है आपका, तो ये 255 हो जाएगा। ये आपने क्या करना है, ये नीचे ऐसे ही 192 आ ही जाएगा, इसमें किसी भी नंबर से करेंगे ऐड तो वही नंबर आ जाता है, आपको पता ही है। अब आपको क्या करना है 168 का 240 से, तो 168 का अभी निकाले थे हम लोग, क्या क्या आया था एक बार बता दीजिए ज़रा जल्दी से। अब आप लोग बताएंगे, हम नहीं लिखेंगे। 128 168 वो कितना वंस रहेगा वो बता दीजिए। 101 101 01 01 000 01 उसके बाद 000 1 2 3 4 5 6 7 यही रहेगा। यस सर। अब इसका तो पता ही है 240 का 41 रहता है, 240 का ये रहेगा, और 40 रहता है, ये रहेगा। अब क्या करना है आपको एंड ऑपरेशन कराना है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, और ये क्या हो जाएगा 0 ये भी 0, ये अब सारे 0 हो जाएंगे, यही होगा ना। तो 128 और कितना ऐड होंगे 32 ऐड होंगे, तो
10 और ये 6 और 1। तो ये क्या क्या हो जाएगा आपका डेसिमल इसका 160। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 240 है, ये 0 है, ये 0। तो इसका एंड कराएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 0 का 0 ही हो जाता है और 0 का 0 ही है। देखिए आपका मिल गया इससे भी नेटवर्क। कोई डाउट? नेटवर्क नो सर। आप नो सर। 60 जोड़ करके नेक्स्ट नेटवर्क निकाल करके उसके जस्ट एक पहले आप ब्रॉडकास्ट लिख देंगे या ब्रॉडकास्ट करेंगे। ये आपका जाएगा, आपको पता ही है 255 तक, या ये भी 255 तक जाएगा, ये भी पता है आपको। और ये कितने तक जाएगा आपका 15, इसमें जोड़ 175। 50 जोड़ दीजिए 170। यहाँ से जोड़ दीजिए। नेटवर्क में सबनेट्स में 1 कम कर दीजिए क्योंकि नेटवर्क का, और वहाँ से 14 आएगा तो 14 ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ये भी तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके 3 क्वेश्चंस हो गए, और 3 क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको, ये तीनों प्राइवेट आईपी आपको हम बताए थे। RFC 1918 प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी, ठीक है। प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी, इसको यही वाला करना था। तो वो एक बार हम बोले थे कि जब हम आपको CIDR पढ़ाएंगे तो उसको हम सॉल्व करके भी दिखा देंगे। तो देखिए हमारा प्राइवेट आईपी था एक 10.0.0.0/8 करके था। एक दूसरा जो रेंज है प्राइवेट आईपी का 172.16.0.0/12 का, और तीसरा जो रेंज था प्राइवेट आईपी का 192.168.0.0/16 का, यही था। अब इसको हम बताए थे रेंज, तो कैसे करेंगे? ये क्या है आपका 8, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट वाले को। तो ये क्या 255। 10.0.0.0, इसका क्या हो जाएगा आपका 255.0.0.0, ठीक है। 0। यही होगा। आप क्या कराएंगे, एंड ऑपरेशन कराएंगे तो 10 आएगा और .0.0.0। ये क्या है, अपने में ही एक आपका नेटवर्क है। ये खुद आईपी एक नेटवर्क आईपी है। तो इसका ब्रॉडकास्ट कहाँ से जाएगा, ये लास्ट तक जाएगा 255 डॉट, ये भी लास्ट तक जाएगा 255, ये भी लास्ट तक जाएगा 255, और देखिए ये भी कहाँ तक जाएगा आपका 10 तक जाएगा। जैसे ही ये 10 आपके चेंज होंगे, जैसे ही क्या हुए आपके 10 चेंज होंगे, फिर क्या हो जाएगा 11 आएगा, ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, ये भी 0, ये 11 हो जाएगा। तो ये दूसरे नेटवर्क आ गए। अच्छा आपने वो किया जो फर्स्ट आईपी को हमने कहा 1 बिट दीजिएगा उसको, ये 1 से लेकर के फर्स्ट ही आपने को नहीं किया ना? सर वो आपने 000 में जो बोला था, हाँ 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 हाँ, नहीं सर वो तो समझ नहीं आया। आ जाएगा। देखिए यहाँ देखिए इसने क्या किया है, यहाँ देखिए इसने क्या किया है, ये 255 है, तो यहाँ देखिए क्या होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, बाकी सारे क्या है आपके 0 है। बिट चेंजेस किस में हो रहे हैं, देखिए ये फुल ऑक्टेट है, इसमें होंगे। लास्ट बिट कौन है, ये है 1, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा। या 256 माइनस कितना होगा 255, यहाँ से भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो हम क्या बोले थे, जिसमें बिट चेंजेस हो रहे हैं उसको और उसके सारे बाद वाले को क्या करना है आपने 0 कर देना है। तो आप क्या कीजिए 0.0.0.0 फर्स्ट नेटवर्क मिला, अब डिफरेंस ऐड करते जाइए 1.0.0. किस में डिफरेंस ऐड करेंगे, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में चेंज हो रहा है 1 हो गया, फिर 2 हो गया 2.0.0, 3 हो जाएगा 0.0.0। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कहाँ तक 10 आ गया .0.0.0। अब हमने आईपी दिया था 10,
तो आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बीच में। इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 11.0.0.0। अब इसका ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा, लास्ट वाले का पहला, इसके जस्ट एक पहले वाला आईपी, तो ये क्या हो जाएगा 255 255 255 डॉट 11 10 11 10 10 सर 10 10 11 के एक पहले 10 आता है ना, तो ये 10। ओके ओके तो प्लीज। ये क्या हो जाएगा आपका, इस लॉजिक से भी आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ठीक है, तो आप जब आपको लॉजिक आएगा ना, तो क्वेश्चन कैसे भी रहेंगे, फर्स्ट बिट, फर्स्ट ऑक्टेट, लास्ट ऑक्टेट, किधर से भी रहेंगे आप उसको लगा लेंगे। तो प्रोसेस आपका यही जाएगा। तो आपको मिल गया इसकी नेटवर्क आईपी और इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी। तो हम क्या बोले थे, आप याद कीजिएगा, आपको रेंज लिखवाए थे 10.0.0.0 टू 10.255 और 255। ये क्या था, क्लास ए का प्राइवेट आईपी था। आपको देखिएगा पिछले में जब आप आईपी हम लोग शुरू में फर्स्ट में पढ़ रहे थे, तो क्लास जब पढ़ा दिए थे आपको, तो हम हर क्लास का एक प्राइवेट आईपी बताए थे, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी हमारा फ्री का आईपी है, पब्लिक आईपी हमारा पेड आईपी है। पब्लिक आईपी से आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, प्राइवेट आईपी से इंटरनेट पे नहीं जा सकते हैं। यानी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक पब्लिक आईपी होना चाहिए ही चाहिए। प्राइवेट आईपी से आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये पब्लिक आईपी इंटरनेट आईपी होती है, ये प्राइवेट आपकी लैन आईपी होती है, वो वैन आईपी होती है। ये सारा आपको लिखाए होंगे हम, अगर नहीं लिखाए होंगे तो देख लीजिएगा, ज़रूर लिखाए हैं, अगर नोट्स पलट के देख लीजिएगा। तो ये सॉल्व हुआ, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, ये 10 वाला समझ में आ गया ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो इसी को हम कहते करने के लिए आपको पहले ये क्या करते हैं आप, इसको ये जैसे ऑटो बिट हो गया, पहले लास्ट का शुरू का 1 बिट देते, सारे को देखते फिर क्या चेंजेज हो रहा है, फिर शुरू वाले ऑक्टेट को 2 बिट देते, फिर देखते क्या चेंजेज हो रहा है। तो यही कल हम बता रहे थे, लेकिन कल आप लग रहा है नहीं ध्यान दिया आपको। ठीक है, ठीक है, ये अब बाकी ये दोनों इसको सॉल्व करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर नया आपका उसका वीएलएसएम वाला देखते हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए ये क्या था, अब इसको देखेंगे हम। तो ये क्या है आपका 172.60.0.0/12, यही था, यही है ना। तो आप क्या कहें, 12 का आप सबनेट मास्क बताइए, यशी आप बताइए कितना होगा सबनेट मास्क इसका। हैं आप ऑनलाइन की नहीं है, नहीं है, ये है ही नहीं, 255.240.0.0.0। दिक्कत है ना, बीच में छोड़। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 8 और 4 1 हो गया, यानी 255 और डॉट ये कितना हो जाएगा 240। 240.0.0 निकल गया। और यहाँ से क्या आपने निकल गया 16 डिफरेंस निकल गया, यस यही होगा। तो आप क्या कहें, चेंज बिट चेंजेस किस में हो रहे हैं, सेकेंड ऑक्टेट में। तो आप क्या लिखिए 172.16.0, सॉरी ये जीरो हो जाएगा, 0 ये 0। भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, फर्स्ट नेटवर्क निकल जाएगा। डिफरेंस ऐड यस करेंगे तो 172.16 डॉट कितना हो जाएगा 0.0। 0.0 ये कितना हो जाएगा 172.32.0.0, ये थर्ड हो जाएगा। अब देखिए हम इसी का पूछे हैं, ठीक है, तो इसका रेंज पूछे हैं, तो क्या हो जाएगा नेटवर्क आईपी यही हो जाएगा। और इसका यस ब्रॉडकास्ट सर आईपी क्या होगा, जस्ट इसके एक पहले वाला, तो कितना हो जाएगा 255 और ये क्या हो जाएगा 31 और ये 172। तो यानी इसका क्या हो जाएगा 172.16.0.0, ब्रॉडकास्ट आईपी 172.31.255.255। याद कीजिए हम जब रेंज लिखाए थे आपको क्लास बी के प्राइवेट आईपी का, तो यही आया था, कुछ याद होगा। यस सर, यही था। यही आईपी आपका क्लास बी में फ्री का आईपी यानी प्राइवेट आईपी। तो इसीलिए हम कह रहे थे, हम कहे उस टाइम कहे थे कि 172.16.0.0 टू 172.31.255.255
ये क्या होता है? क्लास बी का प्राइवेट आईपी। तो वहाँ तो हम डायरेक्ट ये लिखवा दिए थे, अब इसको सॉल्व करके हम बता भी दिए कि ये इसका कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ठीक है। ठीक है ना? तो अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जा सकता है कि आप ये पूछा जा सकता है कि क्लास बी में कितने आईपी आपके फ्री के आईपी हैं, यानी कितने आईपी आपके प्राइवेट आईपी हैं। तो क्लास बी का 16 वाला टोटल नहीं है, याद रखिएगा। इसको आपने सबनेटिंग किया है 16 वाले में सबनेट का, और उसमें केवल एक 16 वाले नेटवर्क की आईपी आपकी फ्री की आईपी है। तो इसमें टोटल होस्ट कितने हो जाएंगे? यहाँ देखिए 4 जीरो इसमें और 8 8 16 20 20 बच रहे हैं ना आपके पास। होस्ट की आईपी कितने बच रहे हैं? 20, यस 20। 20 आ रहे हैं ना। तो यानी यस। अगर अगर आपने ये जो आईपी देना है तो आपने क्या करना है, यानी 20 बच रहे हैं तो आप कितने आईपी होंगे देखिए। जीरो। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 20 माइनस 2 कितने आएंगे? उतने आईपी आपके फ्री के आईपी। लेकिन नहीं, हाँ उतने ही है। 2 की पावर 20 कितना आ रहा है? 10,48,576 तो इतने आईपी आपके फ्री। -2। हाँ। दस लाख 48,000। ठीक है। तो ऐसे नंबर नहीं पूछा जा सकता, और कभी-कभी पूछ लें तो भी आप निकाल लीजिएगा, आपको पता ही है। हाँ, वही है 10,48,574। ठीक है। तो ये इतने आ जाएंगे। ये समझ में आ गया आपको? अब लास्ट हमारा जो बचा है सॉल्व करने वाला, उसको देख करके यस सर। डायरेक्ट ले लेते हैं। 192.168.0.0/16 का। ये तो आपको सिंपल दिख रहा है। 255 यस सर। 255.0.0। इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपका यही आपका ये दोनों फिक्स हो जाएंगे, और ये है ही 192.168.0.0 ये हो जाएगा नेटवर्क। और यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 का। 1। और 1। सेकंड ऑक्टेट में आएंगे तो यहाँ डिफरेंस इसमें ऐड करते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 192.0.0.0। ये 1 2 3 ऐसे करते करते बीच में क्या आएगा? 168.0.0 192। और इसके बाद क्या आ जाएगा? 169.0.0। नेक्स्ट आ जाएगा, इसके जस्ट एक पहले जाएंगे 255 और ये क्या हो जाएगा? 168.92। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये नेटवर्क आईपी और ये सिंपल सा है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो ये आपका सारे क्वेश्चंस का आंसर्स हो गए। तो आप किए रहते तो और चीज़ें समझ में आती, और फिर से आप उस क्वेश्चंस को फिर दोबारा कीजिएगा। जो कर लिए अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं फिर वो क्वेश्चंस को दोबारा कीजिएगा, और फिर देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दोबारा वीडियो देख लीजिएगा कहाँ आप स्टक कर रहे हैं। अगर फिर नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे बताइएगा, फिर से हम लोग देखेंगे। तो 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर उसमें हम क्या करते हैं वो वाला क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा लास्ट में VLSN का था। ठीक है।
ठीक है, ओके। आप चाय वाय आप लोग पी लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। आप लोग हैं ऑनलाइन? यस सर। कल वाला क्वेश्चन जो किए दिए थे, कोई बताएगा क्या था वीएलएसएम का? आ गए हैं सब लोग की अभी लंच ही कर रहे हैं? आ गए सर, आ गए। कल वाला क्वेश्चन शेयर बताइए क्या था? कोई वो बता। VLSM वाला जो क्वेश्चन था सर, उसमें यही था, जो 2 राउटर हमने ले लिया था और पहला को देना था 110 होस्ट बैठाना था फर्स्ट नेटवर्क में, हाँ, 110। और सेकेंड में था 63, इसमें और फोर्थ में था 29। नहीं नहीं, ये 63 इसी में था सर, 110। यस, और उसमें था 29, हम्म, और सेकेंड था 15, और इसको दोनों को 2 नेटवर्क देना था। यस, एक मिनट, यही था। देना यही था ना? यस सर। ठीक है, तो एक अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं। 2 राउटर है हमारे पास और इसको हमने एक को देना है 110 आईपी, दूसरे को देना है 63, इसमें देना है 29 और इसमें देना है 15। और यहाँ पे 2 आई राउटर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो 2 आईपी यहाँ ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। आईपी क्या दिए थे हम? 172.16.00/16। यही वाले आईपी दे दिए थे। यानी इसमें टोटल्स कितने आएंगे? 16 का सबनेट मास्क अगर लेंगे तो 255.255.0.0, यानी टोटल जो आईपी आएंगे 65,536 आईपी आएंगे। इस आईपी को अरेंज करना है इसमें कि आपका आईपी वेस्टेज ना हो। यानी यूज सॉल्व हम कहते हैं, सॉल्व करना है थ्रू वीएलएसएम। ठीक है, तो वीएलएसएम वाला रूल्स अप्लाई करके हमको इसको सॉल्व करना है। यानी ये अगर मान लीजिए हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क लीजिए, पहला नेटवर्क, उससे छोटा दूसरा, उससे छोटा तीसरा, उससे छोटा चौथा, और ये वाला आपने क्या करना है, पाँचवा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आप क्या करना है, क्वेश्चंस लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या लिखना है, 172.60.0.0। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिए हैं कौन सा, ये वाला। तो हम क्या बोले थे, इस पे अब अप्लाई करना है किसके लिए, अप्लाई वीएलएसएम किसके लिए, इसके लिए। ठीक है,
तो क्या करना है, फार्मूला क्या बताए थे, नंबर ऑफ होस्ट यानी 2 की पावर n-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 110। ये फार्मूला आप दिमाग में लगा के चलिए अपने, ऐसे किए तो n की वैल्यू क्या आएगी, n 6 होता है तो 64 आता है, 7 होता है तो 128 आता है, तो ठीक है, तो n की वैल्यू n की पावर 20। यानी 7 आ जाएगा, तभी तो आएगा 128। यस यस 2 की पावर 7 क्या आता है, 128, 128। और 2 की पावर 6 क्या आ जाता है, 64। तो ये क्या है नंबर, ये 64 से बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं, यानी ये नो। वाला यही नंबर होगा। तो n की वैल्यू आपके क्या आ गए, ठीक है, यानी CIDR आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, 32 माइनस 7 कर दीजिए तो 25, यही आएगा ना, यानी ये 7 क्या निकला है, नंबर ऑफ होस्ट बिट निकला है ना, देखिए जो आप निकाले हैं, जो नंबर ऑफ क्या निकला है आपका, होस्ट बिट निकला है। तो होस्ट बिट आप अगर पा गए तो होस्ट कितना है टोटल, 7 जीरो होगा तो 1 कितना होगा, 32 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा 25, और ये वैल्यू क्या आ गई, CIDR। तो याद कीजिए 24 बोले थे स्लैश, तो कितना आया था आपका सबनेट्स 256 का, होस्ट कितना आया था 254, 25 बोले थे तो कितना आया था सबनेट 128 का, और होस्ट कितना आए थे 126 का। तो देखिए होस्ट हो ही जा रहे हैं इसमें, है ना, यस ठीक है, तो कवर्ड हो जा रहा है, तो आपका स्लैश वैल्यू 25। अब बोले जब स्लैश वैल्यू 25 है तो इस आईपी को सेम एज इट इज लिख दीजिए 172.16.0.0। अब ये क्या हो गया आपका, ये आईपी हो गया। अब जब आपने ये निकाल दिया, होस्ट बिट निकाल दिया, तो 25 का निकाल दिया, तो सबनेट साइज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सबनेट साइज क्या हो जाएंगे 128 का, यही होगा ना, जो आप स्लैश ये वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्या बोलते सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255 255 255 डॉट क्या हो जाएगा 128, इसका सबनेट मास्क यही होगा ना, ये देखिए। सर सर मेरे को यहाँ तक समझ आया कि n की पावर 7 निकाल दी हमने, क्योंकि वो 128, 2 की पावर 7 में 128 आ जाता और वो 110 से बड़ा है। हाँ, लेकिन सर उसके बाद क्या किया है आपने सर ये? अच्छा देखिए, यहाँ तक समझ में आया आपको, हाँ जी सर। यहाँ समझ में आया। तो ये क्या है, एन क्या निकला, नंबर ऑफ होस्ट बिट निकला है ना आपका, देखिए ये क्या होता है एन, नंबर नंबर ऑफ होस्ट होस्ट बिट। बिट। तो जब होस्ट बिट क्या होता है, जीरो होता है, और आपका नेटवर्क बिट क्या होता है, 1 होता है, ये पता है आपको। तो जो होस्ट बिट आपने 7 निकाला, यानी 7 जीरो, हम क्या बोले थे, जीरो इधर से लिखते चलिएगा, क्या हो जाएगा आपका, अरेबिक लिखते चलिए, 4 5 6 7 हो गया। अब ये क्या ओके हो सर। जाएगा, अब ये सारे 1 1 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 255 255 और 255। समझ में आया। तो यहाँ पे CIDR की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 16 24 और 1 25, क्या हो ओके। जाएगा 25, ओके सर। ठीक है। और जब CIDR वैल्यू 25 आ गया, तो यहाँ से इससे क्या निकल जाएगा आपका, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 128, और ये वैल्यू से क्या निकल जाएगा आपका सबनेट साइज। तो सबनेट साइज क्या है 128, 256 में से 128 करेंगे तो 128 ही तो बचेगा। तो आपके पास क्या बचा, 128 का साइज बचा, ठीक है, समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आप जो आपने CIDR वैल्यू लिखा है, वो क्या करना है आपने, ये आपका डिफरेंस कितना आया 128 का डिफरेंस आया, ठीक है। अब क्या करेंगे,
172.16.0.0 ये लिखेंगे और स्लैश वैल्यू क्या लिख देंगे आप 25 हो गया। और डिफरेंस कितना आया 128 28। तो अब इसका नेक्स्ट क्या निकालेंगे 172.16.0 डॉट कितना आ जाएगा 128/25। अब इसको क्या करेंगे इसको आप दे देंगे ये वाले को। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया ये हो गया। यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो नेटवर्क दे देंगे 110 जहाँ पे होस्ट मेरे को देना है, राइट। हाँ हाँ। अब आप एंड अब दूसरा के लिए जो है ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जो नीचे 128 वाला डिफरेंस वाला है। एग्जैक्ट अब इसमें से हम 63 निकालेंगे, राइट। हाँ। अब देखिए अब ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन था तो आपने सॉल्व करके ये वाला इसको दे दिया। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे VLSM। अब किसके लिए करेंगे 63 के लिए करेंगे। तो क्या करेंगे 2n-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 63 करेंगे 63। ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी 7 सेम आएगी। ठीक है। तो आपने क्या करना है अब देखिए आपने क्या करना है अब इसका भी नेक्स्ट निकाल लेना है। इस आईपी का एक और नेक्स्ट निकाल लेना है क्योंकि इसका भी 7 आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका देखिए 172.16 डॉट क्या हो जाएगा नेक्स्ट कितना आ जाएगा इसका नेक्स्ट कितना आ जाएगा 1. समझ में आया कैसे आया। ये तो नेटवर्क ही चेंज हो गया सर। हाँ तो नेटवर्क ही तो चेंज करना है ना हमको। ओके, क्योंकि वो 256 तो हो नहीं सकता। हाँ तो हमको तो अब ये आपका ये जो है ना ये आपका पूरा ये जो नेटवर्क है 128 से लेकर के 255.0.6.172 आप ये पूरे नेटवर्क को किसको दे देंगे आप इसको दे देंगे। ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बचा ये बचा क्योंकि आप देखिए आईपी कौन सा लिए हैं आप आईपी लिए हैं ये वाला। आपके पास तो बहुत सारे आईपी है ना ये इतने आईपी हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सर इसमें मतलब पूरा ही चेंज होके 1 आ गया इसमें थर्ड वाले ऑक्टेट में चेंज हो गया इसमें हमारा। तो हम नेटवर्क चेंज करेंगे ना हम नेटवर्क चेंज तो करेंगे। इसका हम सर अगला नेटवर्क ये भी तो लिख सकते थे, ये 128 के बाद 129 भी लिख सकते थे क्यों अगला नेटवर्क। ये 29 कैसे लिख सकते हैं सबनेट आपका कितने का है 128 तो इसमें 128 करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। 256 तो नेटवर्क तो होगा नहीं आपका नेटवर्क यही चेंज। आप देखिए यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर सकते हैं आप यहाँ देखिए ना क्यों नहीं दिमाग ध्यान दे रहे हैं आप इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते। ओके ओके समझ रहे हैं ना इन दोनों को आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये होस्ट बिट है इसको नहीं चेंज कर सकते ये दोनों नेटवर्क बिट है। सर ये कहाँ से पता लग रहा है कि ये नेट अच्छा देखिए ऊपर अच्छा आपने सबनेट में दिया है ये क्वेश्चन में। 16 दिया है ना क्वेश्चन में हमने आपको। हाँ 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 सर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा ये गेट वेट में आता है क्वेश्चन ऐसे। तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए आप खुद देखिए हम तो अगर यहाँ से देखिए लिखते हैं हम 172.16.0.0 और /50 के साथ हमने दे दिया फर्स्ट को। फिर इसका जब 25 किया तो हमारा जो सबनेट का साइज आया 128 का आया और बिट किस में चेंजेज हो रहा है आपका लास्ट वाले में। ठीक है लास्ट वाले में तो डिफरेंस कहाँ ऐड होगा लास्ट वाले में। तो इसका नेक्स्ट कितना हो जाएगा
172.60.0.128/25। अब इसको 1 को दे दिया और इसको 2 को दे दिया, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका भी सेम आया, इसका भी सेम आया, तो हमने दे दिया। अब इसका जस्ट नेक्स्ट निकालेंगे, तो जब नेक्स्ट निकालेंगे तो अगर इसमें 128 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 256। तो जो होता नहीं है, होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब ये जीरो वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम कितना नेटवर्क लिख सकते हैं, इधर देखिए। अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको क्लास सी वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 172.16.0.0, ये क्या हुआ, /24 ले लीजिए, क्या कीजिए /24 ले लीजिए। अब ये अपने दिमाग में लगा लीजिए। फिर दूसरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा, ये फिक्स रहेगा, 24 है तो ये तीनों को फिक्स रहना चाहिए। तो ये जब चेंज होगा तो डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे डिफरेंस 1 का आएगा, तो 1 Yes. इसमें ऐड होते जाएंगे। तो 172.16.1.0 ये क्या हो गया, दूसरा हो जाएगा, .2.0 तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको आधा आधा किया इस नेटवर्क को, तो इसको अगर हाफ हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यही होगा ना। अगर सिंपल देखिए, तो अगर हमने क्या किया, इसको हाफ हाफ किया, सबमिट किया, तो यही हो जाएगा। यस सर। इसमें 256 आएगा, थोड़ा मैथ आपको देखते हैं, 256 आएगा, 128 और 128 का 2 हमने किया। देखिए इसमें भी कितना आएगा, एक /25 में कितना आता है, ये 128 ही आता है ना, चार्ट में आप देख लीजिएगा 128 आता है, 128 और 128, ये जीरो वाला इसमें तो कवर हो गया। अब आपके पास क्या बचता है, नेक्स्ट नेटवर्क यानी /24 वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों इसको दे दिए, एक इसको दे दिए और एक इसको दे दिए, हमारे पास कौन सा नेटवर्क बचा, अब ये बचा। अब हम इससे इसको सॉल्व करेंगे। नहीं तो समझ? यहाँ से टोटल नेटवर्क में 128 का ही डिफरेंस चलेगा फिर। हम्म, ये जैसे फर्स्ट में जो 128 का डिफरेंस आया हमारे पास, हम्म, तो ये पूरे नेटवर्क में जो है वो 128 का ही डिफरेंस चलेगा। हाँ। अगर देखिए, अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाना है तो आप एक सिंपल सा छोड़िए, चलिए अब इसको छोड़ते हैं, ये ज़्यादा अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा वो हो जा रहा है तो इसको छोड़िए, इसको हम एक और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। वन 172.16.0.0/60 यही आईपी दिए हैं, यस। ये समझ में आया। अब सिंपल सा इसको कीजिए, आप क्या कीजिए, इसको इस आईपी को सबनेट कर दीजिए, कितना, आप 16 है, ये पूरा बिट आप नेटवर्क को दे दीजिए। तो जब ये पूरा तीनों नेटवर्क को देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो /24 लेना पड़ेगा ना सर फिर। तो /24 आ जाएगा, वही तो हम क्या यस। बता रहे हैं, 128.16.0.0। अब ये ले लिए, ये समझ में आ रहा है, यस। आ रहा है। जैसे ही /24 लिए तो ये क्या हो गया, देखिए अब यहाँ पे देखिए, आप क्या कीजिए, ये हो गया, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 24 आया, तो आपके बिट चेंजेस किस में हो रहे हैं, इस ऑक्टेट में हो थर्ड रहे में हैं, इस ऑक्टेट में हो रहे हैं, और डिफरेंस क्या आ रहा है, 1, 1 का आ रहा है। तो किस में ऐड होंगे, इसी में तो थर्ड होंगे। में। तो ये क्या यस। हो जाएगा, आप क्या कीजिए, इसमें चेंज हो रहे हैं तो इन दोनों को फिक्स कीजिए, 172 और .16 और बाकी सारे को जीरो कर दीजिए, 0.0। ये क्या निकला, फर्स्ट नेटवर्क फर्स्ट निकला, नेटवर्क। किसका, /24 के साथ, यही निकला ना। अब यस। क्या कीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, 172.16.1.0 0/24। आपने क्या किया, एक 256 का लिया, ऐसे कीजिए, 256 का एक सबनेट लिया और दूसरा सबनेट आपने किसका लिया, 256 का लिया,
समझ में आ रहा है? अब यस यहाँ देखिए 110 का नियरेस्ट 2 का पावर कितना होगा, जो सबनेट का साइज होगा 7 128 होगा। 63 का नियरेस्ट कितना होगा, इसका भी 128 होगा, यस होगा ना? तो देखिए यस 128 और 128 मिल के क्या हो जाएगा, 256 होगा। यस तो हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क को, इस वाले नेटवर्क को हाफ हाफ कर देंगे और हाफ हाफ करके एक इसको दे देंगे और एक इसको दे देंगे। यही तो इसको हाफ हाफ कैसे करेंगे सर? अब देखिए, अब हाफ हाफ कैसे करेंगे, तो अगर जिसके देखिए दो चीज होता है, आप क्या करते हैं, हाफ करने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 100 का हाफ करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड कर। यस देंगे ना। ये देखिए यहाँ इसकी स्लैश स्लैश 24 की वैल्यू कितनी आती है, यानी यहाँ देखिए, यहाँ पे 24 सुनिए, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 256 बचेगा। तो 256 का पावर 2 का पावर कितना होता है, 8 होता है ना, 8 यस 256। तो यहाँ या तो इसको डिवाइड कर दीजिए या तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसको डिवाइड तो करना आपको आता है, आपको पता है 128 आता है ना। इसमें यस क्या यस होता है, इसमें पावर 1 होता है, ऑलरेडी सब में छुपा होता है। तो इसमें जब डिवाइड आप करते होंगे तो इसमें पावर माइनस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1। ये हम लोग बेसिक मैथ बता रहे हैं आपको, 2 की पावर 7, तो ये कितना हो जाएगा, हुआ, यस ये हुआ ना। आपने क्या किया, एक बिट को आपने इसका दे दिया किसको, नेटवर्क को। तो हाफ हाफ किए, मतलब 2 की पावर 8 था, अब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 8 बिट क्या किया, इसका नेटवर्क को दे दिया। तो जब 8 बिट नेटवर्क को देंगे तो ये जीरो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 1 0 0 0 0 0, यही होगा। तो 24 ये और ये 25, तो स्लैश क्या हो जाएगा 25। याद कीजिए, अगर आपको स्लैश 24 को हाफ करना है तो जस्ट इसमें एक ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर इसको हाफ यस करना है तो इसमें ऐड कर दीजिए, अगर इसको हाफ करना है तो इसमें ऐड कर दीजिए। इस तरह से होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 256, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 128, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 64 64, इसका 30। 32 ठीक है। तो अगर आपको यस हाँ 50% भी अगर समझ में आ जाएगा सबनेटिंग 2 क्लासेस में, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग का आईक्यू थोड़ा सा तेज है। बाकी प्रैक्टिस से आएगा, इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ हमने क्या किया, बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं आपको। यहाँ क्या किया आपने, ये समझ में आ गया। तो यहाँ सिंपल सा क्या किया आपने, इस नेटवर्क को आपने हाफ हाफ कर दिया। तो इस नेटवर्क को हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 172.16.0.0/20 25 है। अब दूसरा नेटवर्क किसका आएगा, 25 करेंगे तो डिफरेंस कितना जाएगा 128 में। 8 तो इसमें 128 कर देंगे, 172.16.0.128/25 हो गया। अब ये आपका, ये वाला आईपी आपका कंज्यूम हो गया। आपने ये वाला पहले को ये दे दिया और दूसरे को ये दे दिया। अब आपके पास इसका जस्ट नेक्स्ट नेटवर्क वाला बचा। अब इसमें भी 256 है, आपको ज़रूरत कितना है, इसका नियरेस्ट कितना हो जाएगा, 32 इसका नियरेस्ट कितना आ जाएगा, इसका भी 32 हो जाएगा। 32 इसका नियरेस्ट कितना आ जाएगा 4। 4 तो आपका काम चल ही जा रहा है, यस 68, इसमें तो काम चल ही जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपका क्या करना है, आप अब देखिए दिमाग लगाइएगा। आपने क्या किया, टोटल 64 है, 256 है, इसका आधा कितना हो गया 128, इसका आधा क्या हो गया 64 और 1 इसका आधा कितना हुआ 32। तो 32 की स्लैश वैल्यू क्या आ गई, बताइए स्लैश वैल्यू जल्दी। +27 इसकी स्लैश वैल्यू कितनी आ गई, स्लैश 27 डिफरेंस कितना आ जाएगा 32 का आ जाएगा, 2 ठीक है। तो अब क्या कीजिए, इस आईपी को
32 में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 172.16.1 डॉट कितना हो जाएगा ये 0/27 पहला नेटवर्क, इसमें जोड़ देंगे 32/27 दूसरा नेटवर्क ये इसको दे यस देंगे, ठीक है, ये वाला इसको दे देंगे और ये जो बचा इसको दे देंगे, हो गया। जस्ट इसका नेक्स्ट कितना आ जाएगा 1.64 अब ये आपके पास बचा, तो अब ये क्या करेंगे, अब इसका स्लैश वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाता है ना 30 30। तो आप क्या करेंगे, ये जो नेटवर्क आपके पास बचा तो सिंपल सा 172.60.1.64 और /30 के साथ लिख दीजिए, हो गया आंसर आपका। यस ठीक है, तो ये जो आईपी है ये वाला इसको दे देंगे, ये वाला जो है आपका ये जो निकला इसको दे देंगे, ये निकला इसको दे देंगे और ये निकला। देखिए ये बिल्कुल हमने ट्रांसपेरेंट करके दिखाया है, बाकी तो फार्मूले से आप लगाते जाएंगे वो तो प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, और इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि चीजें हो क्या रही हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, अच्छा एक काम कीजिए, नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट वीक से जो स्टार्ट होगा स्विचिंग हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, तो स्विचिंग स्टार्ट होगा तो हमारा उसमें अब लैब से आ जाएंगे, तो आप लैब्स का बता दीजिएगा जो फिजिकली अगर आना चाहें यहाँ पे या कैसे क्या करना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है मेरा इसके अंदर। हाँ सर जब हमारा थर्ड ऑक्टेट में 1 हो गया और फोर्थ वाला 0 हो गया तो जो 32 है वो हमारा थर्ड ऑक्टेट में चेंज नहीं होना चाहिए? किसमें किसमें इसमें हाँ सर। ये हमने देखिए ना नेटवर्क ले लिया ना, ये तो फिक्स ही कर दिया, जैसे ही आप 24 के बाद लेंगे, जैसे ही /24 लेंगे तो ये आपका तीनों फिक्स हो जाएगा, तो इसमें तो हम अच्छा। चेंज कर ही नहीं सकते ना, ये नेटवर्क चेंज करके, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क है ना, देखिए 256 नेटवर्क है और सारे आपके हमने क्योंकि यहाँ पे 16 लिया हुआ है, 65,536 आईपी है हमारे पास, इन सारे आईपी को हमको डिवाइड करना है, बाकी सारा सेव करना है, देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क आईपी है, ठीक है, तो एक काम कीजिए इसको रेफरेंस मार करके थोड़ा सा, लेकिन यहाँ सर चेंजेस तो इसी में हो रहे हैं ना, थर्ड अपडेट में चेंजेस हो रहे हैं ना, जो आपने यहाँ लास्ट में बिल्कुल चेंजेस किए। बिल्कुल नहीं, आप देखिए एक मिनट, अरे ये क्या आ गया, एक मिनट, ये कहाँ चला गया, ये दे दो, बहुत ज़्यादा आ गया है तो। एक काम कीजिए ना, इसको छोड़िए, एक काम कीजिए, एक क्वेश्चंस लगाइए आप लोग अभी, देखें कितना समझ में आया। आपको आईपी दे रहे हैं हम 192.168.0.0/23 की, ठीक है, और ये आईपी हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे आपको देना है 100, यहाँ पे आपको देना है 50 और यहाँ पे देना है आपको 20 और यहाँ पे 2 आईपी। आप बताइए कौन सा नेटवर्क देंगे, सब करेंगे आप लोग, ठीक है। जी सर। हाँ, ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, मुश्किल से 10 मिनट या 5 मिनट ले लीजिए। हम इसको पॉज में लगा दे रहे हैं रिकॉर्डिंग को, काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे यानी 4 आ जाएगा,
हाँ सर। और किसी का आंसर कोई? वरद आप ट्राई कर रहे हैं? सर देखना एक बार, मैंने ट्राई किया है बट बताता हूँ सर। हाँ बताइए सकी आप। सर फर्स्ट नेटवर्क है 92.168.0, हाँ हाँ। ये सेम है सर, सेम। अच्छा ये सेम है। जी, हाँ ठीक है, सेम है तो सेम ही रहने दीजिए। और ये इसमें है सर लास्ट वाली बिट में 128/26, 128/, 25 और इसमें सर इसमें है 168.1.0 डॉट वन 1 डॉट जीरो स्लैश स्लैश 26। 26। और इसमें सर इसका नहीं किया है, इसका नहीं पता चला मुझे। अच्छा ठीक है। आपका कुछ आया वरद? सर जो एक कृष्णा ने जो सबसे पहले बताया था ना, मेरा यही आ रहा है। अच्छा ये वाला, ये हाँ ये सर, ये तीन तीन तो आ गए, ऊपर वाला मुझे भी समझ नहीं अच्छा आया। ठीक है, चलिए ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि हमने 3-4 लोगों ने कोशिश किया है, तो देखते हैं क्या है। बाकी और लोग तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है किसी का, या तो लगा के रिकॉर्डिंग सो गए हैं या क्या कर रहे हैं, डोंट नो। रेयान आपका तो कोई रिप्लाई नहीं आता है। करते रहिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप। ठीक है, तो देखते हैं हाँ एक बार क्या आता है। ये हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। 23 यानी आप जो हमने दिया है टोटल आईपी, यानी 512 वाला आईपी दिया हुआ है, ये दिया है ना। टोटल आईपी इसमें कितने होंगे? ये जो आईपी हमने दिया हुआ है, टोटल आईपी इसमें कितने होंगे? यही होंगे ना। देखिए /24 कितना होता है? 256। और जैसे ही 23 जाएंगे तो ये डबल हो जाएगा, ये ऊपर वाला तो 512। तो ये 23 यानी इतना आईपी को हमने क्या करना है, इन सब में डिवाइड करना है, और ऐसे डिवाइड करना है कि हमारा आईपी वेस्टेज ना हो, बच जाए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सबसे पहले तो इस आईपी का निकाल लेंगे। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इसको निकालेंगे, तो इसका सबनेट मास्क क्या आ जाएगा? 255, 255, 255 नहीं होगा, 254 हो जाएगा ना। 254, यस सर। 0, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आएगा आप इसका? डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 2, 2 का आएगा ना। तो टू। यस जो ये आईपीज हम आपको दिए हैं 192.168.0.0/24 का, तो इसका जो नेक्स्ट आएगा कितना आएगा? ये तो 0 आ जाएगा, ये तो मान के चलिए पहला आएगा। और दूसरा जो आएगा इसमें क्या करेंगे, किसमें ऐड करेंगे? थर्ड ऑक्टेट में। तो 192.168.2.0, ठीक है। तो आपका यही वाला नेटवर्क हमने दिया है, तो यानी आपका जो ये नेटवर्क है, इस राइल लाई कहाँ करेगा? 192.168.0.0 से लेकर के 192.168 डॉट इसका पहले 1 डॉट कहाँ तक? 255, यहीं तक लाई करेगा ना। यस समझ में आया? तो अगर हम इसको आईपी लिखते हैं, तो ये पहले पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इससे आईपी कितने बनेंगे। तो 192.168.0.0 ये पहली आईपी नेटवर्क हो जाएगा। .1, .2, .3 ये हो जाएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? .255 तक। तब तक ये क्या रहेगा आपका? 0। फिर क्या हो जाएगा? 0 और
1, ऐसे ये 1 2 ये ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 255 तक, और तब तक ये 1 रहेगा। जैसे ही ये 0 हो जाएगा 2 आएगा नेक्स्ट नेटवर्क, लेकिन आपका क्या है यही तक काम करना है। तो टोटल लेंगे तो 0 से 255 तक कितना हो जाएगा, और 0 से 2, तो ये 512 आईपी ये हो गई, और 512 ये हो गई, 200 सॉरी कितना आता है 256 आता है ना, तो 256 नंबर ये हो गया, 256 नंबर ये होगा, दोनों को मिला करके आपका 512 आ जाएगा। तो टोटल आपकी आईपी ये हो गई। अब इसी में से आपको क्या करना है, डिवाइड करके हर नेटवर्क को देना है। तो आपकी एक विजिबिलिटी बन गई कि जो आपको हमने नेटवर्क दिया है वो आईपी आप कैसे लिखेंगे, ये विजिबिलिटी बन गई कि नहीं आपको सबको? ठीक है, यस सर। तो आपको आईपी ये सारी मिल जाएंगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 2 नेटवर्क बना सकते हैं। एक नेटवर्क इसको बना सकते हैं किसके साथ, /24 के साथ, और एक नेटवर्क इसको बना सकते हैं किसके साथ, /24 के साथ। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यानी एक ले सकते हैं 192.168.0.0/24, और दूसरा लिख सकते हैं 192.168.1.0/20। समझ में आया? ये जो जिसको ना समझ में आया प्लीज बता दें, सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर लेकिन इसमें तो आपने 24 ले लिया तो नेटवर्क तो 256 हो गए, बल्कि हम 100 तो 128 में भी ले सकते थे ना। क्या चीज? आपने जो /24 किया है, हाँ 24 करेंगे तो उस हिसाब से 256 आईपीज हो गई हमारी। हाँ, लेकिन हमारा जो 100 है वो तो 128 से नीचे है, तो हम 256 क्यों ले रहे हैं? हम 128 भी तो ले सकते हैं, मतलब हम /25 भी तो ले सकते हैं। हम इसलिए ले रहे हैं ना कि आपको समझ में आए कि आपके पास नेटवर्क कैसे कैसे हो सकते हैं। ये हम इसको और भी, इसको 4 नेटवर्क, इसको 2 में कर सकते हैं, इसको 2 में कर सकते हैं, इसको फिर फर्दर 2-2 में कर सकते हैं, इसको फर्दर 2-2 में कर सकते हैं। ऐसे ही निकाल करके ना हम एक-एक देंगे। इट मीन्स ये अभी जो है सर ओनली समझने के लिए है, जो एक नेटवर्क में इतना होस्ट आ सकते हैं, अभी हम किसी को आईपी नहीं दे रहे हैं, राइट? हाँ, हाँ, अभी हम आपको ओके। थोड़ा-थोड़ा आगे लेके चल रहे हैं कि सिनेरियो कैसे हो सकता है। हम आपको एक विज़िबिलिटी दे रहे हैं कि कैसे, अब जैसे क्या है ना कि ये जो कॉन्सेप्ट है जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन जब आपको एक विज़िबिलिटी मिल जाएगी तो वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी कर सकते हैं, और फास्ट भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात आप समझ सकते हैं उस चीज़ को कि क्या है ये। ठीक है, तो हम एक विजिबिलिटी दे रहे हैं, मतलब क्या है देखिए, सिनारियो क्या जा रहा है आपका, ये इसको हम देख रहे हैं। तो हम अगर सर जो आप पहले बता रहे थे ना वीएलएसएम अप्लाई वीएलएसएम, वो वाला सही अच्छा तरीका था, मतलब अच्छे से समझ आ रहा था इजी उसमें। होता है, लेकिन वो सबको समझ में नहीं आता है ना, तो वो भी उससे भी चलेंगे। मेरा जो हम जो कहना चाह रहे हैं देखिए, 192.168.0.0/23, ठीक है। आपने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में किया। यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक विजिबिलिटी दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आपने क्या किया 2 पार्ट्स में किया, और इसको भी आपने क्या किया 2 पार्ट्स में किया। ध्यान रखिएगा। तो इसको थोड़ा-सा और छोटा कर देते हैं। यहाँ तो ये हो जाएगा आपका, ये भी है। इसको 2 पार्ट्स में किया, तो ये क्या हो जाएगा 192.168.0.0/24। समझ में आ रहा है? आएगा तो यस। नहीं आएगा वो बता दीजिएगा। 168 डॉट ये क्या हो जाएगा 1.0/24। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस। यस सर, आ गया ये ये आ समझ। गया, ये आ गया ना। अब हाँ देखिए, जी। अब क्या करना है, अब फर्दर इसको हम 2 पार्ट्स में करते हैं। 192.168.0.0/25, 5। ठीक है। जब 5 होगा तो डिफरेंस कितना आएगा 128 का, याद रखिएगा। ये 192.168 डॉट कितना हो जाएगा 0 128 और /25 हुआ।
ये हाँ सर। ये क्लियर है ना? अब हाँ जी, हाँ जी। अगर आप जाएंगे, अगर हम प्रीवियस पेज पे जाएंगे तो देखिए आपने क्या किया, इस वाले को दिया, इसको दे दिया ना, ये दूसरा वाला यानी कि गलत हाँ, तो नहीं ये हुआ वाला है। दे दिया चलिए आपने, आगे देख। इनका सही आया है शक्ति का, यस यस। ठीक है। तो एक इनको दे दिया, लेकिन लेकिन ये भी देखिए इनका भी सही कैसे नहीं, कैसे सही गलत आया है वो देखिएगा। इन्होंने क्या किया, आधा को इसको दे दिया, आधा दे, यानी इसका नियरेस्ट क्या है 64 है ना, और इसका नियरेस्ट क्या है 28 है। तो 128 को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना। तो फिर उस एंगल से सर उनका भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो /25 यूज कर रहे हैं वहां पे। वही वही चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको। अब यहाँ इसको क्या कीजिए, ये तो हमने दे दिया, ये फाइनल कर दिया, पहले को दे दिया, ये फाइनल हो गया, ठीक है। अब इसमें आइए, इसमें क्या किया, एक 64 था तो इसको क्या कीजिए, हाफ कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 192 168 डॉट 0 128, और क्या हो जाएगा स्लैश कितना हो जाएगा 20, 26। और इसका अब इसमें 64 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 192 168 डॉट 0, और इसमें 64 ऐड करेंगे तो कितना 192। 192/26, और फर्दर अगर 192 में 64 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए, ये जो आ जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 5 और 2, 256 हो जाएगा। आगे तो जाएगा नहीं। नहीं। हाँ, तो आपने सिर्फ इसको दो पार्ट किया, और एक को क्या किया आपने, किसको दे दिया। अगर हम प्रीवियस पेज पे कैसे जाएंगे, हाँ प्रीवियस पेज पे, अरे कहाँ गया प्रीवियस पेज, हाँ देखिए इसको हमने क्या किया, ये इनको क्या करना चाहिए, ये 26 कर देना चाहिए। समझ में आया, 26 किए तो इनके पास एक जो बचा, नेक्स्ट पेज, यहाँ देखिए, ये देखिए ये वाला इन क्या किए, दूसरे को दे दिए, अब इनके पास हाँ सर। ये बचा ना, तो ये वाले में हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको देखेंगे तो कैसे जाएंगे, प्रीवियस पेज पे चलते हैं, और यहाँ हमारा 2 है तो इसका नियरेस्ट कितना है 32, ठीक है 32 है ना नियरेस्ट, हाँ जी सर। तो 32 का स्लैश वैल्यू कितना होता है 27। /27, तो याद 7। हाँ तो याद रखिएगा, ये नेक्स्ट आए, ये नेक्स्ट आए। अब इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 192 168 डॉट 0, और एक तो 192 है ही, और स्लैश क्या हो जाएगा 27, और इसमें डिफरेंस 32 का आया, तो 192 में अगर डिफरेंस 32 का ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ देखिएगा इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा 192 168, अरे थोड़ा सा और हाँ ये 192 168 डॉट 0, और इसमें 32 ऐड 224 224 स्लैश 27, अगर हम फिर 32 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 6 5, 256 हो जाएगा। जो आगे नहीं जाएगा, यानी हमने क्या किया, सिर्फ इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 32। अब इसको जो हमारा इसमें से ये वाला आया, हम इसको किसको दे दिए, थर्ड वाले को, ठीक है। समझ में आया, हाँ सर। हमने इसको भी दे दिया। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2। 2 वाला, तो 2 वाले का स्लैश वैल्यू कितना आता है 30। 30। 44। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अब 4 वाले सबनेट्स में डिवाइड करेंगे, तो 4 वाला सबनेट लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 192 168 डॉट 0 और डॉट 224 और /30, एक तो ये हो गया।
दूसरा अगर नेक्स्ट इसका लिखें तो 192.168.0 डॉट कितना हो जाएगा 2228/30 ऐसे नेक्स्ट होता जाएगा। तो हमको यह आगे से मतलब है नहीं, ये तो चलता जाएगा। हमको सिर्फ मतलब किससे, ये हमने 4 वाले को इसको दे दिया। अब हमारा आंसर यही हो गया। यानी हमने फर्स्ट वाले को जो दिया, जो 128 128 था नियरेस्ट, उसको दिया। कौन सा दिया, ये वाला दिया, यही वाला दिया ना, यस 192.168.0.0/20। ठीक है। दूसरे वाले को दिया, मिलाते चलिए, इसका नियरेस्ट कितना था 64, यही था ना। तो इसको 192.168.0.128/26 8.0.128/26 ये वाला दे दिया। थर्ड वाले को ये दिया, क्या था, थर्ड वाले का नियरेस्ट कितना था 32 था। तो देखिए 192.168.0 डॉट कितना है 192/27। ठीक है। फोर्थ वाला क्या था आपका, 4 था नियरेस्ट, तो आपने क्या दिया 192.168.0 डॉट कितना था 224 और स्लैश, ये होगा आंसर। सर अभी समझ आ गया, बस एक छोटा सा डाउट है। हाँ बोलिए। जो /27 था उसके बाद जब डिवाइड होगा तो 28 में डिवाइड नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कोई मतलब जरूरी कोई नहीं है? कंपलसरी नहीं है, आपको जो सबनेट उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू होस्ट कर रहे हैं, जितना आपको होस्ट की जरूरत है उतना ही लेंगे। अब ज्यादा, अब इसको आधा अगर हाफ हाफ करेंगे तो 16 लेके क्या करेंगे, तभी तो आपकी आईपी वेस्टेज जा रही है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक ले लिए, ठीक है। अब आपकी आईपी यहाँ मतलब कहाँ तक जाएगी, यानी ये 24 225 226 और 227 4 आईपी हो गए। और यहाँ यानी यहाँ के बाद, इसके बाद आपकी पूरी आईपी यानी 228 से लेकर के 255 तक आपकी पूरी आईपी तो बच ही रही है ना। अब अगर जिसको देना है आप दे सकते हैं इसको। ओके सर। ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया कि ये समझने के लिए कि चीजें हो कैसी रही हैं। ठीक है। अब जब ये चीजें समझ में आ जाती है तो आप आराम से वो फार्मूला लगा करके वो आप कर दीजिए। बस वही है, हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा यही था ना 192.168 डॉट कितना 0/0/23 यही था ना। तो जो पहली आईपी थी, अब देखिए सबसे वही हमारा क्वेश्चन, उसी के साथ हमने क्या किया, बस स्लैश वैल्यू चेंज कर दिया, जो स्लैश वैल्यू सबनेट में ला दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बना। ठीक है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, दो आपने किया, एक ये किया और एक ये किया, इस वाले को आपने दे दिया, आपके पास क्या बचा, ये यही बचा था ना, यही बचा था। तो हमारा क्या किया, हमने सिर्फ इसको एज इट इज ऐसे लिख लिया और फिर उस सबनेट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसकी स्लैश वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट आया था, कौन सा आया था, यही आया था, यही आया था ना। अब देखिए इसको ऐसे ही लिख दिया और उसके सबनेट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस सब स्लैश वैल्यू लिख दिया। ठीक है। अब हमारा ये जो आया 92 और जो नेक्स्ट आया इसका ये आया 92 वाले को हमने दे दिया, लिख लिया और हमारे पास ये बचा, इसको ऐसे लिखा और सब। यानी क्या है, जो नेक्स्ट निकालते हैं ना नेटवर्क, वो हमारा क्वेश्चन बन जाता है और उस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू सबनेट हम लिख लेते हैं। तो हम जब वो फार्मूला से लिखते हैं तो ये जो अगर समझ में आ जाता है तो वो फार्मूला से हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर जो हम प्रॉब्लम्स आप उसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा बहुत जल्दी आ जाएगा।
यानी कि इसमें सर ये है, जैसे हम पहले जो वो निकाले थे आईपी जो हमने दिया था, वो हमने सबनेट के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंस निकाल के दिया था, बट यहाँ पे ये रॉन्ग है, राइट? हमको डिफरेंस निकालना है, जितना हम नेटवर्क बिट दे रहे हैं उसके हिसाब से हमको डिफरेंस निकालना है, राइट? एग्जैक्टली। और इसमें जो हम अभी नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जैसे आपने अभी यहाँ पे 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, 256 एंड 256 जो इसका आईपी बन रहा है, लेकिन हमने अभी 1 ही यूज किया है, इसमें ओनली 256 वाला यूज किया है। हमने सिर्फ ये वाला यूज किया है। अब देखिए ये वाला पूरा नेटवर्क आपके पास बचा ही है 256 आईपी। अगर इसी में अगर सर कोई अगर एक बड़ा और नेटवर्क होता तब हम नीचे वाला भी यूज कर सकते थे, राइट? आ जाते। ओके, ठीक है। एक छोटा सा और माने कि तो ये आप ये क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको अपने तरफ से सॉल्व कीजिएगा। और नेक्स्ट में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा स्विचिंग, ठीक है? ओके। तो अब हमारा जो ऐसे ही लिख देना, जो आएगा हमारा, सपोज कीजिए आईपी ले लीजिए 10.0.0.0./16 का ही ले लीजिए, बड़ा सा ले लीजिए। ये आईपी हो गया। अब आपको डिवाइड करना है, थोड़ा सा हम इसको और बड़ा करेंगे। एक दे दीजिएगा 400 और एक दे दीजिएगा आप 200, एक दे दीजिएगा आप 100, एक दे दीजिएगा आप 50 और ये दे दीजिएगा। यहाँ पे तो 2 ज़रूरत है ही, 2 आईपी का, ठीक है? तो ये आपको देना है। आपके पास कितने नेटवर्क हैं? नेटवर्क 1, 5, 2, 3, 4 और ये 5। तो एक काम कीजिए, एक और नेटवर्क ले लीजिए 25, 6 नेटवर्क ले लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर रहेगा आपको। 5 और 6 कीजिएगा ज़रूर, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन आएगा ये सारे आपके लॉजिक्स को क्लियर कर देगा। एक बार 2 बार कीजिएगा। अब 4 दिन का टाइम मिलेगा, हम फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे को। अगर आपको बीच में टाइम मिलता है तो आप ग्रुप में सॉल्व करके भेज दीजिए, फिर हम जो भी प्रॉब्लम्स आएगा 1 बाय 1 आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या। इसमें ओनली हम नेटवर्क भी लिख के भेज सकते हैं ना सर, जो फर्स्ट का ये नेटवर्क, सेकंड का ये नेटवर्क सर? ठीक है, बेस्ट यही रहेगा कि आप ये टोपोलॉजी आप कॉपी पे बना लीजिएगा और अगर इसको दिए तो यहाँ पे आईपी लिख दीजिएगा, इसको देना है तो यहाँ पे आईपी दे दीजिए। तो ये हमको भी क्लियर रहेगा, इसका ये आईपी है, इसका ये आईपी है, इसका ये। ओके सर, ठीक है ना? तो ठीक है, हमारी आईपी ख़त्म हो गई आज, IPv4। और नेक्स्ट हमारा स्टार्ट जो होगा स्विचिंग होगा। तो अब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है कल से और लास्ट तक प्रैक्टिकल चलेगा ही चलेगा। तो ये जो शुरू के थ्योरी के क्लासेस रहते हैं तो ये थोड़ा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट है। राउटर जब पढ़ेंगे ना, अगर आपकी आईपी क्लियर हो जाएगी तो देखिएगा आपको कितना मज़ा आता है। सर प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे लोगे आप, मतलब ऑनलाइन होंगी क्या वो? ऑनलाइन तो हम आपको ट्रेसर पे बता देंगे, ठीक है? और आपको आना पड़ेगा टाइम निकाल के लैब पे, अगर आप नज़दीक रहते हो। अदरवाइज हम आपको एक्सेसिबिलिटी वहाँ से दे देंगे, आपको एक वहाँ से नेटवर्क की एक पीसी दे देंगे, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। जैसे आपको अगर वीपीएन भी दे सकते हैं या नेटवर्क के में जो पीसी है उसका आरडीपी भी ले लीजिएगा आप, तो आपको जितना समझ में आएगा वो आपको दे देंगे, ठीक है? तो बेस्ट यही रहेगा कि कम से कम 1-2 क्लासेस आप करें आ करके, क्योंकि आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी मिल जाएगी कैसे क्या है नेटवर्क में, क्या चल रहा है। और हार्डवेयर के साथ करेंगे प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप पॉसिबल है आ सकते हैं आप लोग, तो कम से कम 1-2 क्लासेस छुट्टी के दिन आ सकते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।